समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकट समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य एक स्वामी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम मुनि प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की। परम मुनि अरह सागर जी मुनि महाराज की। परम मुनि सैल सागर जी महाराज की। परम मुनि निकलंग सागर जी महाराज की। उपस्थित बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित श्यामला हिल टैगोर हॉस्टल के विशाल प्रांगण में नवनिर्मित नयनाभिराम पांडाल के अंतर्गत पिछले 7 दिनों से शिक्षक महामंडल विधान अपूर्व धर्म प्रार्थना के साथ संपन्न हो रहा है। आज उसी पंडाल में आज का शंका समाधान का विशेष कार्यक्रम आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ हम सभी पात्रों का, उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु श्रावकों का और जो विशिष्ट पत्रकारगण हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन सबों का मैं भोपाल के जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए कि पहले कि मैं चलूँ आपको शंका समाधान की ओर, हम लोग सभी रोज की तरह गुरुदेव के सामूहिक आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज प्रातः काल 128 256 अर्घ के साथ हमारी आराधना पूरी हुई, जिसे कर्म दहन की बार करते हैं। और कल 512 और 1024 और कल हमारा विधान प्रातः 8:15 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, प्रातः 8:15 बजे, पौने आठ बजे प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 1024 अर्घ है और हम इस और कल 512 है अर्घ है। और बंधुओं, मैं यहाँ के समाज के उत्साह की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो हमारे वरिष्ठ और विशिष्ट पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम क्रम में श्री अवनीश जी जैन, समूह संपादक दैनिक भास्कर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और उसके बाद श्री जिनेश जैन, स्टेट एडिटर पत्रिका। महाराज जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल पिछले सवाल का एक्सटेंशन सप्लीमेंट्री मानेंगे। वो ये कि जैन समाज को अपने विस्तार के लिए क्या अपने जो कड़े सिद्धांत हैं, साधुओं के लिए जो बहुत कड़े नियम बने हुए हैं, क्या उनको शिथिल करने का समय नहीं आ गया है? इसका कारण ये है कि दुनिया में जब टेररिज्म इंपोर्ट होता है या दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होता है या हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, तो उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है। और आचार्य ऋषि की कही हुई बातें बहुत लिमिटेड लोगों तक या इस चैनल के माध्यम से और थोड़े विस्तारित लोगों तक पहुंचती है। लेकिन अगर इन कड़े सिद्धांतों में कुछ शिथिलता लाई जाए तो क्या जैन धर्म का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाएगा? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बचपन में हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि आप सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करें, बड़े बूढ़ों के पैर छुएं। आज बच्चे उठते हैं और सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। आप उनको बताइए, मजबूरी में पैर भी छू लेंगे, भगवान के दर्शन भी कर लेंगे,
लेकिन दिल से उनकी प्रायोरिटी जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक ही रहेगा। तो इस डिजिटल एज से मुकाबले के लिए जैन धर्म चूंकि बहुत साइंटिफिक धर्म रहा है, उसके पास क्या साइंटिफिक ऐसी योजना है जिससे कि इंटरनेट और इस डिजिटल एज का मुकाबला किया जा सके? ये दोनों बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए। आपने पहला जो सवाल किया कि जैन धर्म के विस्तार के लिए क्या शिथिलता नहीं लाई जा सकती। अगर आपने जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा हो तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जैन धर्म बड़ा फ्लेक्सिबल है। यहाँ शिथिलता लाने की ज़रूरत नहीं है, भूमिकानुसार अपनाने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैन धर्म के विस्तार के लिए हम साधु ही बने। जैन धर्म के विस्तार में तो आप भी बहुत मददगार बन सकते हैं। आप जैसे लोग जागरूक हों, निष्ठावान जैन बने और अपने आचार व्यवहार से जैन धर्म की छाप दिग दिगंत तक छोड़े। जो काम मुनि कर सकते वो मुनि करे, और जो मुनि नहीं कर सकते वो आप गृहस्थ श्रावक करें, कर सकते हैं। शिथिलता की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताता हूँ, हमारी मौलिकता जब तक कायम है तभी तक उसका प्रभाव है। जिस दिन हमारी मौलिकता नष्ट हो जाएगी हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। भारत में जैन साधुओं की चर्या आज तक बंधी हुई है तो केवल इसीलिए क्योंकि हमारे मूल गुणों का वैज्ञानिक नियम प्रवाह हमारे लिए बंधनकारी रहा है और अंत तक रहेगा। यदि वो नहीं होता तो जैसे अन्य परंपराओं में शिथिलता या उच्छृंखलताएं आई हैं, जैन साधु भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मौलिकता को बचाकर भूमिकानुरूप कार्य करना चाहिए। हम बाजार में छाने के लिए अपने ब्रांड को कमजोर करें, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रांड को इतना बढ़िया रखें कि बाजार अपने आप आकर्षित हो, यह सिद्धांत है मार्केटिंग का। तो प्रभावना के संदर्भ में भी इसे देखना चाहिए। दूसरी बात, आज के समय की जो डिजिटल एज में समस्याएं आई है उनसे बचने के लिए जैन धर्म कितना मददगार बन सकता है। जैन धर्म में किसी चीज का निषेध नहीं है और मेरी राय है कि इनका निषेध करने से ज्यादा गड़बड़ है। मैं कभी निषेध नहीं करता। जैन धर्म केवल एक बात कहता है, औचित्य गुण को ध्यान में रखो, औचित्य पर विचार करो। आज डिजिटल मीडिया का कितना औचित्य है उतना स्वीकार करो, और जो औचित्य की सीमा से बाहर है उसे छोड़ दो, व्यवस्था बन जाएगी। ये तो हमारे विवेक में है, ये पूरी तरह गलत नहीं है, पर एडिक्शन गलत है। तो आज हम कमजोर कहां पड़ रहे हैं, हम उसके औचित्य का विवेक नहीं जगा पा रहे हैं। हमें वो जगाना चाहिए। दुनिया में आज भी बड़े बड़े लोग हैं, मैंने पढ़ा बिल गेट्स के बारे में, जकरबर्ग के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में। इन लोगों ने जो पूरे के पूरे मीडिया के जनक हैं, इंटरनेट के जनक हैं, टेक्नोलॉजी के जनक हैं, इनके बारे में मैंने पढ़ा कि इनके घर में डेली 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता। बच्चे पढ़ाई के अलावा 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट का यूज नहीं करते, और छुट्टी के दिनों में आधा घंटा, तब वो आगे बढ़ते हैं। आज मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन ही यूज नहीं करते या इंटरनेट यूज नहीं करते। तो हमें तय करना होगा कि इस साधन का हमें कितना प्रयोग करना है। आज आप अपने बच्चों को क्या खुद भी ये समझने में समर्थ नहीं है। बच्चों को दोष देते हैं, बड़े कहां सुधरे हैं। बड़े भी रात में 80-80 साल की वृद्धा अम्मा भी रात के 12 बजे तक व्हाट्सएप चलाते रहती है, फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे रहती है। अभी मैं बामन गजा में था तो एक बताया, हाँ, तो एक तो बड़ा विचित्र हाल हुआ। एक ने बेटे ने शिकायत की अपनी माँ की, वो 75 साल की थी, महाराज इनका व्हाट्सएप छुड़ा दो।
बेटे ने माँ की शिकायत की, महाराज इनका व्हाट्सएप छुड़ा दो। वहीं बहू बैठी थी, बोले महाराज मत छुड़ाओ। बोले क्यों? बोले उसको छोड़ेगी तो मुझे पकड़ लेगी। अब ये हाल है, क्या कर सकते हैं। श्री जिनेश जी जैन, स्टेट एडिटर पत्रिका। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र शर्मा, चीफ एडिटर स्वदेश। महाराज जी, अभी जो बात चल रही है उसी के क्रम में मेरा सवाल है। धर्म इंडस्ट्री बन जाएगा, भौतिकवाद हावी हो जाएगा, तो उस मौलिकता को कैसे बचा करके रखेंगे? धर्म इंडस्ट्री बन जाएगा, भौतिकवाद हावी हो जाएगा तो मौलिकता जाएगी। धर्म को इंडस्ट्री बनाने से बचाना चाहिए, इंडस्ट्री में धर्म को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, मौलिकता तब बचेगी। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, धर्म को इंडस्ट्री बनने से बचना चाहिए, बचाना चाहिए, और इंडस्ट्री को धर्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में धर्म हो जाएगा तो हमारी मौलिकता अपने आप बच जाएगी। अगर लोग धर्म को उद्योग या व्यापार बना देंगे तो धर्म का मौलिक स्वरूप खत्म हो जाएगा। धर्म वह है जो धारा जा सके, वो हमारे जीवन की रूपांतरण का आधार है, वो हमारे अंतस्करण की शुद्धि का मूल है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। धर्माचरण के अभाव में भौतिकवाद से मुक्ति संभव नहीं, और उसके बिना शांति संभव नहीं। श्री राजेंद्र शर्मा जी, चीफ एडिटर स्वदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र तिवारी, न्यूज एडिटर पत्रिका टीवी। मैंने अपने पूर्व प्रश्न में आपसे निवेदन किया था कि भारत में उत्पन्न जो विभिन्न मत संप्रदाय और परंपराएं हैं, जिन्हें हम हिंदू धर्म के अंतर्गत सामान्य तौर से देख सकते हैं, क्या आज भारत पर हो रहे अन्य धर्मों के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्हें एकत्रित कर उस संकट का सामना करने के लिए खड़ा किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है और करना चाहिए। और आज के समय में भारत में धर्म के नाम पर एकत्रीकरण करने की जगह संस्कृति के नाम पर करने का प्रयत्न किया जाए तो ज़्यादा सुगम होगा, क्योंकि धर्म में सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं। धर्म हमारी पूजा, आराधना और उपासना की भावना से जुड़ा हुआ है। हर धर्म के अनुयायी की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं, उसमें हो सकता है किसी को कोई संकोच हो, लेकिन जब संस्कृति की बात की जाए तो हम सब भारतीय हैं और हमारी संस्कृति एक है। तो भारत के सभी धर्मों को, जो भारत में उत्पन्न हुए हैं, जो भारतीयता से जुड़े हैं, जो भारत के रगों में बसे हैं, वो हमारा मूल स्वरूप है, जो एक गुलदस्ते की तरह अनेक रंगों के फूलों के साथ सुशोभित होता है। हमें वो चाहिए। तो आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक है तो सांस्कृतिक निष्ठा की जरूरत आवश्यक है। मैं चाहूँगा आपको और इसमें कुछ पूछना है तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। श्री शैलेंद्र जी तिवारी, न्यूज एडिटर पत्रिका टीवी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रशांत जैन, यूएनआई चीफ। महाराज जी प्रणाम। मेरा सवाल, थोड़ी मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी अलग है। सब जो सवाल आ रहे थे मैं थोड़ा सा उससे सीमा पार कर जा रहा हूं, मैं उस सीमा के पार सवाल पूछ रहा हूं। मेरा एक सवाल जो बार बार बात आ रही है, या तो पूछने वाले सब लोग जो हमारे वरिष्ठ हैं वो रुक रहे हैं या झिझक रहे हैं, मैं उस झिझक से बाहर आना चाह रहा हूं कि एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है किसी भी धर्म की, मैं किसी एक धर्म की नहीं, कि बोलियां लग रही हैं वहां पर, किसी भी एक भी प्रक्रिया पूजन की किसी भी धर्म में, वहां बोलियों की एक जो पद्धति शुरू हुई है, उसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि जो आगे बैठे हैं वो वही लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं, जो बोली में शामिल हो सकते हैं। एक वो जो आदमी सबसे पीछे बैठा हुआ है, जो चाहता है मैं महाराज जी के आके पांव छूऊं, महाराज जी से मिलूं, लेकिन वो महाराज जी तक नहीं आ सकता क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसी का पाठ है एक और सवाल कि एक सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी यहां भी हुई, महाराज जी इसको अन्यथा न लिया जाए, बोलिए हाँ। कि किसी भी जब गुरुदेव का जब नाम लिया जाता है तो उसके साथ उसे बहुत ही बड़ा बताया जाता है। गुरुदेव खुद बड़े हैं, उनमें आगे जब गुरुदेव लग गया तो उसके बाद ये सारी चीजें क्या उन्हें ब्रांड बनाने के लिए की जा रही हैं, क्या उन्हें मार्केट में बेचने के लिए की जा रही हैं? किसी भी धर्म में जब ये चीज देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि ये मेरी जिज्ञासा है कि ये जो पैसा जो इस किसी भी धर्म में प्रवेश कर गया, जिसने
दो हिस्सों में धर्म को बांट दिया कि एक गरीब है जो पीछे बैठा हुआ है, एक पैसे वाला है जो महाराज जी तक आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है, पर इसे थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं व्यय साध्य होते हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें खर्च तो हुए, ये खर्च कहाँ से आएगा? कोई ना कोई माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो उसमें व्यय करता है, खर्च करता है, उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं? आज का युग ऐसा है कि बिना प्रेरणा और प्रोत्साहन के कोई आगे नहीं आ सकता। तो अगर हमें ऐसे आयोजन हैं जिसमें व्यय है, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो बनाना चाहिए। बोली की जो परंपरा है वो केवल एक तो माध्यम बनाने के लिए, खर्च का निकालने के लिए। दूसरा, एक धार्मिक भावना होती है कि किसी भी अच्छे कार्य को सबसे पहले मैं संपन्न करूं, वो क्रेडिट मैं लूं। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बना दी, एक पंथ दो काज, कि भैया ठीक है, हमारी व्यवस्था भी बन जाएगी और तुमको लाभ भी मिल जाएगा। वो उसे हमने क्रेडिट दिया, और बोली लेकर के उसने कुछ छोड़ा है, जोड़ा नहीं है, उसने त्याग किया है। बोली के माध्यम से अगर कोई दान देता है तो उस दान से उसका भी कल्याण होता है और उसका सदुपयोग करने से जनता का भी कल्याण होता है। तो ये हो रहा है। आज जैसे इतना बड़ा आयोजन है, जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसके उस योगदान से ही तो ये आयोजन संपन्न हुआ, तो उन्हें अवसर तो देना पड़ेगा। अब आपका जो सवाल का दूसरा पक्ष, जो मूल पक्ष है कि इससे दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं, ध्यान रखिए, धार्मिक आयोजन में पैसा आड़े आ सकता है, धर्म में पैसा आड़े नहीं आता। धर्म तो कोई भी कर सकता है। आप मंत्र का पाठ यहां सामने बैठ करके करें या पीछे बैठ करके करें, दोनों जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठ करके, सामने बैठ करके करेंगे तभी पुण्य लाभ मिलेगा, पीछे बैठने वाले को नहीं मिलेगा। वो धर्म करने आना चाहता है कि आगे आना चाहता है? तो भैया आगे आना चाहता है तो कुछ करो, या तो दान दो या योगदान दो। न तुम्हारा दान है न योगदान, तो आगे काहे में आओगे? बात समझने की है। ये लोगों के अंदर की एक कुंठा है। उन्हें अगर कोई बोली आदि के माध्यम से दान देता है तो जी भर करके अनुमोदना करके हर्षित होना चाहिए कि अच्छा काम किया। उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके निमित्त से हमें यह अवसर मिल रहा है। कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की भारतीय परंपरा है और इसमें कृतज्ञता होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया, आज के युवाओं में नकारात्मकता भर गई या भर दी गई है। उन्हें इस एंगल से देखना चाहिए कि ऐसे में क्या होगा, और कोई तो पीछे रहेगा, सब आगे आ जाएंगे क्या? आज मंच पर भी जैसे आपको बिठाया है, सबको मंच पे बिठा दे तो मंच होगा कि प्रपंच? तो हर चीज की एक सीमा है। आज आपको यहां बिठाया तो आज आप विशेष अतिथि के रूप में आए, इसलिए आपको बिठाया गया, तो आप उस लायक हैं इसलिए बिठाया गया। अब कोई कह दे कि इनको बिठाया गया, हमको नहीं बिठाया गया, तो उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए इस विषय को बहुत सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। और मैं मानता हूं ये बोली की परंपरा ने हमारी दानशीलता को जीवित रखा है। लोगों की भावना होती है, मैं आपको बताऊं कैसी भावना होती है। जैन परंपरा में सौधर्म इंद्र बहुत श्रेष्ठ पद माना जाता है। हर व्यक्ति की भावना होती है कि मैं अपने जीवन काल में एक बार सौधर्मेंद्र बनूं। एक युवक जिसकी मनोभावना थी कि मैं सौधर्मेंद्र बनूं, पैसा उसके पास नहीं था, उसने कहा महाराज मैंने एक प्लाट ले रखा है और ये सोच रखा है प्लाट मैंने घर बनाने के लिए लिया, लेकिन यदि अवसर मिलेगा तो मैं अपना प्लाट दे दूंगा पर सौधर्मेंद्र जरूर बनूंगा।
और आपको बता रहा हूं, उसने सौधर्मिंद का पद भी लिया, अपना प्लाट दे दिया। एक अच्छी राशि थी, अमाउंट में नहीं बोल रहा हूं, प्लाट बेच दिया। जिस दिन उसने बोली उसी दिन उसने प्लाट का कागज दे दिया, भैया ये प्लाट है मेरा, पर मुझे ये बनना है। पर उसके बाद की कहानी सुनो, ये घटना 2002 की है, और उसके बाद वो बोलता है मेरा ऐसा भाग्य फिरा। मैं कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग वैसा असर ले लेना, हकीकत बता रहा हूँ। उसने बोला महाराज मेरा ऐसा भाग्य फिरा कि आज मैं 4 मकान का मालिक हूँ। पुण्य बढ़ता है, ऐसा नहीं है। तो इस परंपरा को इसी तरीके से देखना चाहिए। ये व्यवसायीकरण नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अगर धर्म करना है, हमारे पास तो 1 पैसा नहीं है, हम कैसे धर्म करते बोलो? और आपसे अच्छा धर्म हम करते हैं, क्योंकि हमसे अधर्म होता ही नहीं। आप लोग तो अधर्म भी करते हो, थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, हम 24 घंटे धर्म करते हैं, हमारा हर बल शुभ में लगा है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन धार्मिक आयोजन तो बिना इसके नहीं होंगे, तो वो कहाँ से आएगा? ये एक परिपाटी है जो स्वस्थ परिपाटी है। हाँ, होड़ में बोली नहीं लेनी चाहिए, और बोली लेने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। ये 2 बातों से बचिए और आगे बढ़िए। श्री प्रशांत जैन, यूएनआई चीफ। मैं आपको बता दूं कि यूएनआई जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है जो न्यूज प्रसारित हिंदुस्तान में करती है। उसके चीफ आज हमारे बीच हैं श्री प्रशांत जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन जैन, संपादक बुंदेली बौछार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एडीजीपी पवन जैन साहब के सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अमूमन ये माना जाता है कि जैन धर्म में करीब 2500-2600 साल पुराना है, जब महावीर स्वामी जी का उदय हुआ था, और तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ खड़े हुए, और उसकी वजह से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। जबकि जो आप लोग या जैन धर्म में बताया गया कि अनादि काल से ये चला आ रहा है। तो इस पर प्रामाणिक आधार पर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमसे भी कई लोग पूछते हैं जैन होने के नाते, तो उसके बारे में क्या हम जवाब देना चाहिए। और दूसरा ये कट्टरता, आज धार्मिक कट्टरता हर जगह बढ़ रही है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है या अधिकांश लोग इसको देश और समाज के हित में नहीं मानते, वो खतरनाक मानते हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्रशांत भाई का करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये पत्रकार बाद में है, एक श्रावक पहले है, और अभी मुझे जानकारी दी गई ये सामान्य इंद्राणी बन करके पूजा का लाभ ले रहे हैं और बड़े आनंदित है। आपने जो सवाल किया जैन धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राचीनता उपादेयता का आधार नहीं है, उपादेयता का आधार है। कौन प्राचीन है कौन अर्वाचीन है, इससे किसी की महत्ता घटती बढ़ती नहीं है, ये बात पहले दिमाग में रखना चाहिए। पर जहाँ तक इतिहास की बात है वो हमें तटस्थ तरीके से समझना चाहिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अनादि से है, लेकिन वर्तमान के इतिहास वेत्ताओं के हिसाब से यदि हम विचार करें तो जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। जो ये कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान महावीर ने किया, ये सरासर गलत है। इतिहासविदों ने इसे अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। किसी भी परंपरा के इतिहास को अगर हम जानते हैं तो उसके 3 आधार हैं, साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। हम तीनों आधारों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है और आपके माध्यम से संदेश जन जन तक जाना चाहिए। साहित्यिक उल्लेखों की दृष्टि से देखते हैं तो वर्तमान में भारत में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है। अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद से पूर्व भगवान ऋषभदेव का अस्तित्व था। इसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी भगवान ऋषभदेव, हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का भी उल्लेख मिलता है।
दूसरे क्रम में पुराण साहित्य है। पुराणों में भागवत में भगवान ऋषभदेव को एक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा कून पुराण, वराह पुराण आदि अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। दूसरे साहित्य में हम जाते हैं तो बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य में दाढ़ा वंशों, दीघ निकाय और मध्यम निकाय जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। दाढ़ा वंशों और महावज्ञ एक कृति है, उसमें उल्लेख है उसुभम पौरम वीरम। भगवान ऋषभदेव को प्रवर और वीर कहा है। ये सब ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी की कृतियाँ हैं। और ऋग्वेद तो आप सब समझते हैं वैदिक कालीन ग्रंथ है, जो भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में आज गिना जाता है। तो ये साहित्यिक उल्लेख जैन से बाहर भारत के प्राचीन साहित्य में वैदिक, पौराणिक और बौद्ध साहित्य है, जिसमें भगवान ऋषभदेव का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। दूसरा है पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नलकारा जिले में है, उसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। 1911 में उसका उत्खनन हुआ और उस समय के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपनी शोध कृति सिंध 5000 एगो उसमें इस बात का उल्लेख किया कि उसमें जो मुहरे प्राप्त हुई है और उसमें भी FGH49, उस फलक पर भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा उत्कीर्ण है और उनका लांछन बैल भी बना है। उन्होंने प्रमाणित किया कि ये स्पष्टतया जैन तीर्थंकर ही है। इसी के साथ हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जो जिसके सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बीच का स्थान। उस पर उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल मिस्टर TN रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि ये जैन तीर्थंकर की ही मूर्ति है। और इस आधार पर ये ही प्रमाणित नहीं हुआ कि जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, यानी वैदिक परंपरा के पहले से, अपितु ये भी हुआ कि मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनों के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता में भी होता था। इसी आधार पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अभिमत प्रकट किए हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, राधा कुमुद मुखर्जी की एक कृति है हिंदू सभ्यता, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैन धर्म ताम्रयुगीन शैव सभ्यता से भी प्राचीन है। और ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, अनेक लेखकों ने जो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों हैं, मिस्टर जिम्मर, मैक्स मूलर आदि सब है। इन सब लोगों ने जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध किया है। अगर आप सबको जानना है तो मैं तो चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, वो भेंट कराए अभी, ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। संक्षेप में आपको जैन धर्म के इतिहास का पता लगेगा। तीसरी बात अभिलेख। अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से एक अभिलेख मिलता है कलिंग में कुमारी पर्वत में के हाथी गुफा में लिखा हुआ अभिलेख। सबको पता होना चाहिए कि भारत में नंद साम्राज्य एक प्रभावशाली साम्राज्य था और नंद साम्राज्य में 9वें नंद राजाओं ने कलिंग पर चढ़ाई करके वहाँ से कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की एक प्रतिमा को लेकर उज्जैनी में स्थापित कर दिया था। बाद में नंदवश में एक कमजोर राजा हुआ पुष्यमित्र, जिसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया। और कलिंग का राजा हुआ खारवेल, खारवेल। उसे जब मालूम पड़ा कि मागधों ने हमारी धरोहर को छीन लिया है,
तो कलिंग चक्रवर्ती के नाम से ख्यात हुआ खारवेल। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उससे बंदी बनाया और उस ऋषभदेव के कलिंग जिनको लाकर वापस वहां स्थापित किया और उसको द्योतित करने वाला 84 पंक्तियों का शिलालेख आज भी वहां अंकित है, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का है। उसमें भारतवर्ष भी लिखा है, महाराज याद दिला रहे हैं। और उसी आधार पर डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने लिखा अपने इंडियन फिलॉसफी में कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान महावीर के जीवन काल में भी ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। यह अभिलेखीय साक्ष्य है। तो अगर सांप्रदायिक अभिनिवेश न हो तो इसको स्वीकार करने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल महाराज जी धार्मिक कट्टरता को लेकर। हाँ, धार्मिक कट्टरता कतई उचित नहीं है और धार्मिक कट्टरता को हमें रोकना चाहिए। इससे कटुता फैलती है। हमें धर्म सहिष्णु बनना चाहिए। हम अपने धर्म में दृढ़ रहें। दृढ़ता और कट्टरता में अंतर है। दृढ़ता पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। धर्म में दृढ़ रहने वाला मनुष्य आगे बढ़ता है, लेकिन धर्म में कट्टरता रखने वाला व्यक्ति द्वेषी बनता है। हमें विद्वेष नहीं फैलाना है, हमें प्रेम का विस्तार करना है। अपने आप को हम मजबूती के साथ धर्म में दृढ़ करके आगे बढ़ाएं तो हमारा जीवन सुखी हो। श्री सचिन जैन संपादक बुंदेली बौछार, उस पर तैयार रहेंगे श्री दीपेश जैन एंकर पत्रिका टीवी। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, 2 छोटे सवाल हैं कि एक तो इन दिनों देश में माहौल बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में जैन हिंदू के साथ है या हिंदू का हिस्सा है? और दूसरा सवाल यह है, आपने अभी सीएए का समर्थन किया है, अगर एनआरसी लागू हो गया तो इस देश का संत समाज अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? बहुत अच्छा सवाल। आपने पहले बोला हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें आपत्ति क्या? नहीं, उसमें जैन बता रहा हूं। हिंदू है क्या? हिंदू का मतलब क्या है? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बात कही, हिंसाम विदुर यति स हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हम पक्के हिंदू हैं। हम हिंसा मुक्त संस्कृति का समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि अहिंसा उसी से बनेगी। समझ गए? अब रहा सवाल एनआरसी होने का, तो एनआरसी होने के बाद आज आपने पूछा हम संतों को अपना नागरिकता का प्रमाण देना पड़ेगा। अरे हमारी वेशभूषा ही हमारी नागरिकता का प्रमाण है, हमसे सरकार नहीं मांगेगी। आप सबको बताऊं, अभी हम लोगों के जनगणना में कहीं कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि हमें सरकार से कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं। श्री दीपेश जैन एंकर पत्रिका टीवी, उस पर तैयार रहेंगे श्री दीपक तिवारी कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार विश्वविद्यालय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वैसे तो हम स्टूडियो में कई नेताओं से इंटरव्यू लेते हैं तो घबराहट उनको होती है जवाब देने में। हाँ। लेकिन कई बार आज ऐसा लग रहा है कि सवाल पूछने में हमें घबराहट हो रही है। लेकिन गुरुदेव आपसे मार्गदर्शन चाहिए, शंका नहीं। और मार्गदर्शन यही गुरुदेव की पत्रकारों की हर वर्ग से कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है। आपकी पत्रकारिता और पत्रकारों से क्या अपेक्षा है? देखिए, पत्रकारों से अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, आपने पूछा है तो चाहोगे तो सुझाव जरूर दूंगा। जी, मार्गदर्शन। बस मैं यही कहूँगा, सकारात्मक खबरें फैलाओ। देश में सकारात्मकता की जरूरत है। जो नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं उससे बचें। एक छोटा सा और सवाल। अभी हमने काफ़ी बातें की, जैन धर्म इतना प्राचीन, हम कहते ही आदि अनादि धर्म है हमारा। लेकिन अभी एक नया विवाद खड़ा हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज आए उसके बाद भारतवर्ष की परिकल्पना हुई, यानी इसके पहले भारतवर्ष जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो गुरुदेव, उनको क्या जवाब दिया जाए? वे लोग हैं जिनने भारत को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। उन्हें भारत का बोध करना चाहिए। अभी जिस शिलालेख की बात की उसमें भारतवर्ष लिखा है, और रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो जब रामचंद्र जी बोलते हैं भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, ये क्या है? हमें इन सब चीज़ों को देख करके चलना चाहिए। भारत चिरंतन है और रहेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री अक्षत शर्मा जी संपादक स्वदेश, और वह तैयार रहेंगे श्री मुकेश राणा वरिष्ठ पत्रकार सागर। प्रणाम करता हूँ महाराज जी।
अभी आते वक्त बाहर जो पुस्तक का स्टॉल था वहाँ पर किताब देखी, जीवन का लक्ष्य। तो एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त आपसे सवाल है, इसमें ये सारा सार हम लोगों के लिए मार्गदर्शन शामिल होगा कि जीवन का लक्ष्य हम सब लोगों के लिए क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना? जीवन को सुंदर बनाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समझ गए? जो विकृतियां हैं, असुंदरता है, उसे दूर करें और हम अपने जीवन को निखार लें, यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। हाँ, अच्छा समझ। श्री मुकेश थाना प्रदेश पत्रकार सागर पर तैयार रहेंगे। श्री अनूप जी जैन, ज्वाइंट कमिश्नर आयकर विभाग, भारत सरकार। नमोस्तु भगवान। हाँ। अभी एक प्रश्न आया था कि बोलियों के माध्यम से पूरे देश में ये चर्चा होती है कि दान कैसे आता है और क्या होता है। हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से पूरे देश में लगभग 100 से अधिक गौशालाएं चल रही हैं, 5 प्रतिभा स्थली चल रही हैं और अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े पत्थरों के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो राशियां बोली के माध्यम से आती हैं उन सब में उनका उपयोग होता है। इसके अलावा एक बात आई थी कि पीछे जो गरीब लोग बैठे हैं, सवाल करो। बस सवाल वही है महाराज जी। हाँ। तो हमारा कहना यह है महाराज जी कि चाहे वो आचार्य भगवान कहते हैं चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, हमारा आशीर्वाद पीछे से आगे आता है। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। अरे उदाहरण तो तुम सामने बने हो, पीछे में बैठने वाले आगे आए हो, इसी के दम पर आए हैं। आप सबको मैं मुकेश का परिचय दिलाता हूँ। बड़ा साधारण व्यक्ति था और आज इसने अपने दम पर जो स्थान बनाया है वो पूरे समाज के लिए आदर्श है। लोगों को समझना चाहिए, उदारता मनुष्य को आगे लाती है। और एक सूक्ति आप सबको देता हूँ जो मेरी बड़ी प्रिय सूक्ति है। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है भाग्य सदैव ऊंचा होता है। इसलिए ऊंचा मन रखिए, भाग्य ऊंचा हो। महाराज जी एक चीज, एक बस प्रश्न, अनूप एक जी, सेकंड। अनूप जी, अनूप जी। श्री अनूप जैन, ज्वाइंट कमिश्नर गुरुजी, आयकर विभाग। हमारी तो शंकाएं बहुत समाधान हो गई आपके सानिध्य में बहुत दिन से। आज लेकिन मैंने एक चीज गुरुजी, पहली बार मैंने यूपीएससी की तैयारी में इतिहास को बहुत पढ़ा, पर मैंने जैन इतिहास को इतना नहीं पढ़ा था जो मैंने आज सुना। और वाकई में जो हमारी आंखें खुली हैं वो हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शन है। और शंका गुरुजी कोई नहीं है, बस आशीर्वाद रहेगा भोपाल में आपका लंबा काल रहे, यही हमारी आपसे अपेक्षा। देखिए बहुत अच्छा। आज मैं 6 वर्षों से शंका समाधान का कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लगभग 5.5 वर्ष हो गया। पर इतने वर्षों में आज जो अनुभूति मुझे हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। मेरे पास अनेक पत्रकार आए, बुद्धिजीवी आए, उनने प्रश्न पूछे, पूरा सेशन लिया। लेकिन आज दिग्गज पत्रकारों की पंक्ति के साथ ये सेशन हुआ और ज्वलंत प्रश्न पूछकर लोगों तक जो समाचार पहुंचाए वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं इससे बहुत प्रमुदित हूँ। आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ और चाहता हूँ ये परंपरा आगे भी चलते रहे ताकि देश में एक अच्छा संदेश सभी तक पहुँच सके। श्री पवन जैन, मध्य प्रदेश डीजीपी, राष्ट्रीय कवि। श्री पवन जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन, समूह संपादक दैनिक भास्कर। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक सवाल या जिज्ञासा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं है, इतिहास का अध्ययन किया है कि जब पूरे भारत में कर्मकांड का दौर था तो 2 एक बड़े जो कहिए युग पुरुष उस दौर में आए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध समकालीन हैं। ये एक अलग तरह की परंपरा रही कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, उसके मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों में से हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों में विलुप्त हो गया बौद्ध धर्म। जैन धर्म ये कहा तो जाता है कि वो वैज्ञानिक है, वो अपनी जड़ों में तो जमा रहा लेकिन ना तो देश और दुनिया में उस रूप में फैल नहीं पाया एक वैज्ञानिक धर्म को जिस रूप में पूरी दुनिया में होना चाहिए था। तो ये मेरी जिज्ञासा है कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला लेकिन हिंदुस्तान में समाप्त हो गया, जैन धर्म हिंदुस्तान में तो रहा लेकिन दुनिया में नहीं फैल पाया। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बात सही है कि बौद्ध धर्म भगवान महावीर के समकालीन है और दोनों भारत में पले, लेकिन बौद्ध धर्म आज भारत में नहीं है, दुनिया में है। जैन धर्म भारत में है, दुनिया में देखने को नहीं मिलता। इसकी पीछे जो मूल वजह है
वो ये है कि जैन धर्म के प्रवर्तकों की कुछ चर्यागत सीमाएं थी। समुद्र का लंघन जैन साधु नहीं कर सकते। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार उसके प्रवर्तकों के माध्यम से होता है और प्रवर्तकों में मूलतः साधु होते हैं। तो चूँकि हम लोगों की चर्या में समुद्र लंघन संभव नहीं है, वाहन और यान का प्रयोग जैन साधु नहीं करते, इसलिए एशिया से बाहर हम लोगों का विहार नहीं हो सका। और जब विहार नहीं हो सका तो उधर जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, उनके सन्यासी भारत से बाहर भी गए और वहाँ उनका फैला हुआ। हालांकि बौद्धों का भी जितना विस्तार एशिया में हुआ है अन्य महाद्वीपों में नहीं हुआ। तो कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी ऐसी रही जो हम लोगों की चर्या के अनुकूल नहीं रही, इसलिए वो वहाँ नहीं फैल पाया। अब सवाल रहा कि जैन धर्म भारत में बसा रहा, बौद्ध धर्म भारत से क्यों उखड़ गया। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने एक शोध किया, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा कारण निरूपित किया। उन्होंने लिखा कि भगवान महावीर ने साधुओं और श्रावकों दोनों का मार्ग बताया। साधुओं का मार्ग बताया तो उनकी चर्या का निर्वाह करने वाले श्रावकों का भी मार्ग बताया, लेकिन बुद्ध का मध्यम मार्ग था तो उनके भिक्षुक तो बन गए, उनकी चर्या का निर्वाह कराने वाले उनके भक्त नहीं रह पाए। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म ज़्यादा नहीं फैल पाया और जैन धर्म आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। ये एक कारण है। श्री अवनीश जैन, समूह संपादक दैनिक भास्कर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जिनेश जैन, स्टेट एडिटर पत्रिका। महाराज जी, मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो पवन जैन जी के सवाल से जुड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में असहिष्णुता बढ़ रही है, पूरी दुनिया में जब अशांति का माहौल फैल रहा है और हम यहाँ पर सिद्ध चक्र विधानमंडल के जरिए जो है विश्व शांति की बात कर रहे हैं, जैन समाज वो बात कर रहा है, और वो जैन समाज एशिया के बाहर के देशों में नहीं है, तो क्या जैन समाज की प्रासंगिकता एशिया के बाहर नहीं है? एक सवाल। दूसरा सवाल कि जब हम वहाँ पर नहीं हैं तो दुनिया में कैसे शांति ला पाएंगे? 2 सवाल। बाकी सवाल अलग है, बाद में मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। देखिए, आप खड़े रहें 2 मिनट, अपने स्थान पे भी रह सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि इस अशांति के माहौल में विश्व शांति महायज्ञ की कितनी प्रासंगिकता, और एशिया से बाहर जैन नहीं है तो क्या हमारे जैन धर्म की प्रासंगिकता नहीं है? देखिए, जैन धर्म हमेशा विश्व शांति की ही बात करता है और विश्व अखंड है। अगर यहाँ से शांति की बात होगी तो हमारी भावना पूरे विश्व तक पहुँचेगी। जैन धर्म संसार के हर प्राणी को अपने समान देखने की बात करता है, आत्मोपौम्य की भावना से प्रेरित करता है कि सबको अपने आत्मा की भावना से देखो, आया तुला पयासु, सबको अपने समान देखो। हम भावना तो भा ही सकते हैं, भले वहाँ पहुँच ना पाएँ। आप चूँकि जैन हैं, आप इस चीज़ को जानते होंगे, ये विश्व तो बहुत छोटा है। हम यहाँ बैठ कर के नंदीश्वर द्वीप की भी भावना भाते हैं जो 7 समुंदर पार है। तो भावनाएं हमारी है, हमारी यहाँ भाई गई भावनाओं का स्पंदन दुनिया में पड़ता है। ये बात अलग है कि शांति की भावना भाने वाले लोग कम हैं और अशांति का कृत्य करने वाले लोग ज़्यादा, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली दिख जाते हैं, हमारी शांति का प्रभाव कम दिखता है। लेकिन इस तरह के उपक्रम अगर निरंतर चलते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोक मंगल की स्थापना होगी और ये भावना हमें भानी चाहिए। दूसरी बात, एशिया से बाहर जैन धर्म की प्रासंगिकता नहीं है क्या? बिल्कुल है, और आज का युग मेरी दृष्टि में ज़्यादा अनुकूल है। आज भले जैन साधु बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन जैन लोग तो दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। वे अपने आचार विचार और व्यवहार से लोगों को जैन धर्म से जोड़ रहे हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में अनेक लोग हैं जो अमेरिकन हैं मूलतः, और आज वो जैन धर्म को न केवल अपना रहे हैं अपितु अध्ययन करके लोगों को अध्यापन करा रहे हैं।
एक प्रयोग है, और दूसरा वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैन धर्म की बात देश देशांतरों तक जा रही है, और जो लोग इसे समझ रहे हैं वो बड़े आसानी से अपना रहे हैं। मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि जैन धर्म को हमें किसी संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जैन धर्म जन धर्म है, क्योंकि ये वह सबके उत्थान की बात करता है। सर्वमापदा मंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तैव। यह वह धर्म है जो हर प्राणी के कल्याण की प्रेरणा देता है। हमें चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को हम जन जन तक पहुंचाएं। श्री जिनेश जैन, स्टेट एडिटर पत्रिका, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र शर्मा, चीफ एडिटर स्वदेश। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, बड़ा सामान्य सवाल है। पिछले हम 30 साल के दौर को देखें, पिछले 30 साल के दौर को देखें तो यानी कि 90 के बाद के हिंदुस्तान में उदारीकरण की नीति आई और पैसा जो आना चाहिए था वो यदि देखते हैं तो 2000 के बाद वो दिखने लगा। और ये पैसा है, ये क्या है कि मतलब धर्म में भी वो दिखने लगा, और मंदिरों में भी देखा कि मंदिर बहुत भव्य बनने लग गए। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों, यानी चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो या और धर्म हो, सिखिज्म हो, सब जगह एक पैसे का फ्लो बढ़ा और मंदिरों में भी भीड़ दिखने लगी और पैसा भी बहुत बढ़ने लगा। तो ये महाराज जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि इसमें पैसे का प्रभाव बढ़ा या धर्म की प्रभावना बढ़ी? देखिए, उदारीकरण की नीति के बाद ये बात सही है कि संपन्नता बढ़ी है, और आपने जिस तरीके से कहा कि मंदिर आदि में दान बहुत हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि मनुष्य की जिस तरह से संपन्नता बढ़ी है उसी अनुपात से उदारता भी बढ़ी है, और ये बहुत शुभ लक्षण है। पैसा कमाना और कमा के रखना अच्छी बात नहीं है। पैसा कमाकर उसे अच्छे कार्य में लगाना ये अच्छी बात है। कई बार लोग मंदिरों के संदर्भ में एक सवाल उठाते हैं, हो सकता आप भी उठा सकते हो, कि इतना रुपया मंदिरों में लगाने से क्या फायदा है। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, एक मंदिर बनता है, हजारों का पेट भरता है। उस मंदिर का निर्माण कौन करता है? मजदूर करता है। उससे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने घंटे उसमें लोग काम करते हैं, कितनों का परिवार है। मेरी राय में मंदिर का निर्माण भी एक बड़ा उद्योग है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार है। इसे इस दृष्टि से देखना चाहिए। आप एक एक मंदिर जहां 10-10, 15-15 वर्ष तक हजार हजार मजदूर रोज काम करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं, इस तरफ हमारे बुद्धिजीवियों का ध्यान क्यों नहीं जाता? मुझे इसका आश्चर्य है। हम तो इतिहास पढ़ते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं के युग में ऐसे अनेक प्रकरण होते थे कि लोगों को रोजगार देने के लिए राजाओं ने मंदिर बनाया कि लगो काम करो और काम कुछ पाओ, हराम का मत खाओ। आज हरामखोरी जो बढ़ रही है, उससे तो अच्छा है कि इस तरह का कार्य हो रहा है। और ये धार्मिक भावना लोगों की बढ़ी है सभी धर्मों में। मैं इसे बहुत शुभ लक्षण मानता हूं। अगर यही युग परंपरा चलती रहे तो स्वर्णिम भारत का उदय होने में देर नहीं लगेगी। हमें वो प्रयास करें। श्री राजेंद्र शर्मा जी, चीफ एडिटर स्वदेश, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुदेश गौर, संपादक नव दुनिया। महाराज जी प्रणाम। आपने भारत के उज्जवल भविष्य की कामना की है। भारत विश्व गुरु बना सदियों से रहा है। हमारे यहाँ अलग अलग उपासना पद्धतियों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के मार्गों का विधान है। सनातन धर्म की जो परंपरा है, उस सनातन धर्म की परंपरा में जैन धर्म की जो स्थिति है वो आप किस स्थान पर पाते हैं? और हमारे देश में अलग अलग धर्म जो उपासना पद्धतियां हैं
उनमें संघर्ष के जो बीज बोने का प्रयत्न हो रहा है, उसमें आप एक सूत्रता का मार्ग कौन सा देखते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हम भारतीय संस्कृति की धारा को देखते हैं तो भारत की संस्कृति की दो मूल धारा रही है, श्रमण धारा और वैदिक धारा। वैदिक परंपरा आज अपने साथ चल रही है और श्रमण परंपरा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं। और जैन धर्म सदैव अनेकता में एकता की बात का पक्षधर रहा है। जैनों का अनेकांत इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो सबके साथ समन्वय बनाने की प्रेरणा देता है, सभी का स्वागत और सभी का सत्कार करने की सीख देता है। तो जैन धर्म समन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, और जो भारत के इतिहास को जानते हैं वो समझते हैं कि वैदिक धारा और श्रमण धारा भारत की कितनी प्राचीनतम धारा है। मैं ये मानूंगा कि जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है, मौलिक धर्म है, और भारत के विकास में जैन धर्म का महनीय योगदान है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपने पूछा है कि आज विभिन्न उपासना पद्धतियों में एकजुटता लाने के लिए क्या सूत्र दें। हमें अलग से कोई सूत्र देने की जरूरत नहीं है। जैनों के प्रसिद्ध सूत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम को आत्मसात कर ले तो सारा संसार एक हो जाएगा। जियो और जीने दो, ये जैनों का मूल सूत्र है। हम परस्परोपग्रहो जीवानाम को याद करें, जहाँ कहीं वर्ग संघर्ष और द्वंद्व की बात ही नहीं। ये हमारा अहंकार है जो हमें लड़ाता है। और मेरी राय, धर्म कभी लड़ाता नहीं, धर्मी लड़ते हैं। और वो धर्मी धर्म के कारण नहीं लड़ते, धर्मांधता के कारण लड़ते हैं। हम धर्म का विस्तार करें, धर्मांधता करें। श्री सुदेश गौर, संपादक नवदुनिया। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री श्रवत द्विवेदी, चैनल हेड बंसल टीवी। महाराज श्री के चरणों में सादर नमन। महाराज श्री, छोड़ दो। आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल CAA, नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में एक धड़ा है और एक धड़ा उसके विरोध में। दोनों लोग अपने दावे कर रहे हैं। कौन सा पक्ष, किस पक्ष को आप सही मानते हैं और इस मार्ग में होने वाले संघर्ष को किस तरह समाप्त किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जो आपने बात की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें गलत क्या है? मेरी राय में ये कार्य तो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। और ये हमारा भारत है। हमारे भारत में हर बात में राजनीति होती है, और मुझे तो ये दिखता है कि जो विरोध है उसका मकसद राजनीतिक है, देश नहीं। हमें देश हित की बातों का खुले मन से समर्थन करना चाहिए, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर। जहाँ लोग बसे हुए हैं वो परेशान हैं। यदि उनको यहाँ की नागरिकता मिलती है तो इसमें परेशानी क्या है? दूसरों की नागरिकता छीनी थोड़ी जा रही है। तो हमारे ही लोग हैं, हमारी वंश है, हमारी अंश है। जब अखंड भारत था तो हम तो एक ही थे, आज खंडित हो गए। तो हमारे भाई बंधु यदि कहीं परेशान हैं और हम समर्थ हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि उन्हें हम उठाएं, अपने गले लगाएं, उनको संरक्षण दें, आगे बढ़ें। श्री शरद द्विवेदी, चैनल हेड बंसल टीवी। इस बार तैयार रहेंगे श्री प्रवीण दुबे, ब्यूरो चीफ, न्यूज 18। प्रणाम कर रहा हूं महाराज श्री आपको। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म सत्ता आरंभ से ही समाज का और राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती रही है। आज भी ये स्थिति हम देखते हैं कि मार्गदर्शन निरंतर होता है, लेकिन क्या आप अनुभव करते हैं कि एक निरंतरता हो उसमें? जैसे आपने CAA को लेकर बहुत साफ राय अपनी रखी, तो यहाँ बैठे जो भी धर्मावलंबी हैं, एक साफ संदेश उनके मन में गया। धर्म सत्ता को नियमित रूप से समाज में व्याप्त विकृतियों
और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिए गए निर्णयों को देखते हुए क्या नियमित अंतराल से आप जैसे धर्माचार्यों के जरिए आने चाहिए संदेश? और इसी से एक छोटा प्रश्न, ये बहुत सुंदर शब्द है जैन धर्म का निर्ग्रंथ, संयोग ये है कि फाउंडेशन भी है, ग्रंथियों से मुक्त होना, ये धर्म सत्ता को या धार्मिकता को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसके लिए क्या मंत्र होगा? आपने पूछा है धर्म सत्ता का समाज को मार्गदर्शन की निरंतरता रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ निरंतरता बनी हुई है, सुनने वालों की निरंतरता नहीं। आज समय बदल गया, एक युग था जब हमारे धर्माचार्य कुछ भी कहते थे तो हमारे सत्ताधीशों के लिए वो पत्थर की लकीर होती थी। अब अगर धर्माचार्य कुछ कहते हैं तो उसकी राजनीतिक व्याख्या होती वोटों के गणित से। तो जब साधु संतों के बातों को भी राजनीतिक रूप दे दिया जाता है तो वैसी स्थिति में साधु संतों को कई बार मौन रहना पड़ता है, क्योंकि साधु साधु होता है, वो नेता नहीं होता। वो जानता है कि अगर मेरे बयान से समाज में थोड़ी भी अशांति होती है तो ये ठीक नहीं है। अगर शांति है तो बोलना मेरा धर्म है, और अशांति है तो मौन रहना मेरा धर्म। आपने पूछा है निर्ग्रंथ अपने गांठ को कैसे खोल दे। एक्चुअल में हमारी गांठ है क्या? हमारे अंदर के जितने राग देश के विकार है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो गांठ है। और वो ग्रंथि तभी खुलेगी जब हमारे अंदर की आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, जो धर्म सत्ता से ही संभव। श्री प्रवीण दुबे, ब्यूरो चीफ न्यूज 18। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव शर्मा, स्टेट हेड मध्य प्रदेश आकाशवाणी। मुनिश्री प्रणाम करता हूँ आचार्य श्री। मैं आपको सबसे पहले मेरी जो शंका है वो 2-3 मसलों को लेके है। मैं बहुत लंबे वक्त से महसूस कर रहा हूँ कि समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर खास तौर पर और बहुसंख्य आबादी के अंदर 2 विकार बहुत तेजी से पनप रहे हैं। एक तो मैं होने का भाव, मैं भी उससे अछूता नहीं हूं, मतलब कोई अगर बड़ी खबर होती है या रिएक्शन होता है तो मुझे लगता है मेरे कारण हुआ। एक तो मैं होने का भाव और दूसरा अधीरता, धैर्य चुक रहा है लोगों के मन में। एयरपोर्ट में यदि चेक इन के काउंटर में लोग खड़े हुए हैं और उसमें भी अगर रो धीरे धीरे आगे जाती है तो व्यक्ति बौखलाने लगता है। हम कार ड्राइव कर रहे हैं, 4 बार हॉर्न देने पे सामने वाला यदि साइड नहीं देता तो व्यक्ति बौखलाने लगता है। ये आपको लगता है ये खत्म होगा कभी या ये और तेज बढ़ता जाएगा, मैं वाला भी और अधीरता भी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अहंकार और अधीरता मनुष्य की दोनों बड़ी दुर्बलताएं, और आपने पूछा ये दोनों बढ़ रहा है, बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान का दौर उपभोक्तावादी हो गया, और उपभोक्तावादी सोच मनुष्य के साथ ये दोनों समस्याएं उत्पन्न करती है। वो श्रेय लेने की भी होड़ में रहता है, और जो कुछ भी है इंस्टिंक्ट पाने की होड़ में रहता है। इससे बचने का एक ही उपाय, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम उपभोक्तावाद से हटकर अध्यात्मवाद को प्राप्त कर ले तो न फिर अहंकार की समस्या होगी, न अधीरता होगी। आपने अनुभव किया होगा, जो पुरुष आध्यात्मिक वृत्ति के होते हैं उनके अंदर इन दोनों में बहुत न्यूनता आती है, और जो जितने ऊंचे साधक होते हैं वो उससे उतने मुक्त हो जाते हैं। तो यही एकमात्र इसका रास्ता। श्री संजीव शर्मा, स्टेट हेड मध्य प्रदेश आकाशवाणी। महाराज जी प्रणाम। हमारा सवाल भी समाज को लेकर है महाराज जी। इन दोनों समाज में अविश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब डॉक्टर के ऊपर मरीज को भरोसा नहीं है, नेताओं के ऊपर वोटरों को भरोसा नहीं है। इवन मीडिया में भी धीरे धीरे यह स्थिति बढ़ रही है कि लोग अविश्वास लोगों का बढ़ रहा है। इवन घर परिवार में पति पत्नी के बीच अविश्वास है, पिता पुत्री के बीच अविश्वास है। तो ये इसके कारण क्या है, और दूसरा इसको दूर कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया। अविश्वास का दौर बढ़ रहा है, औरों से अविश्वास तो है ही, लोगों का खुद से भी अविश्वास बन रहा है। इसकी मूलभूत वजह जो मुझे समझ में आती है वह व्यक्ति का सोच जो है अनुदार हो रहा है, संकीर्ण बन रहा है। जो अनुदारता, सोच की अनुदारता और विचारों की संकीर्णता मनुष्य को शंकालु बनाता है, और ये शंका अविश्वास को जन्म देती है, नकारात्मकता को बढ़ाती है। यदि मनुष्य का सोच बड़ा हो, सकारात्मक बने,
तो उसकी शंका भी दूर होगी, उदारता विकसित होगी और वह अपने मन के विश्वास को कायम कर सकेगा। इस प्रकार इस पहले सत्र को मैं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।